Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Psycode. Today we are going to learn one of the most important topic of computer networking called TCP/IP model. So let's start with the TCP/IP model. So सबसे पहले हम यह समझेंगे कि TCP/IP मॉडल होता क्या है एंड इसकी नीड क्या है, लाइक व्हाई डू वी नीड TCP/IP मॉडल and overview of the 4 layers of the TCP/IP model and explanation of all the 4 layers of the TCP/IP model. Okay, तो सबसे पहले समझेंगे what is TCP/IP model. TCP/IP model. So the TCP/IP model is the conceptual framework for modern internet communication, defining how data is broken into the packets addressed, transmitted and routed and received by the destination device. It is functional through a 4-layer stack: application, transport, internet, network access that convert user data into electrical or radio signals and back. तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई सेंडर कोई भी डेटा जब सेंड करता है किसी रिसीवर को, तो वो जो है 4 लेयर्स में डिवाइड होता है. सबसे पहला लेयर है सेंडर, जब भी कोई सेंड करता है वो आता है एप्लीकेशन लेयर. फिर क्या आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद आता है इंटरनेट लेयर, उसके बाद आता है नेटवर्क एक्सेस लेयर. इन 4 लेयर्स पे डेटा जो है पास करते हुए फिर वो इंटरनेट पे जाता है. इंटरनेट के बाद फिर वही जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि नेटवर्क एक्सेस लेयर पे जाएगा, फिर इंटरनेट लेयर पे जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा, फिर एप्लीकेशन लेयर पे जाएगा. उसके बाद वो जो है रिसीवर को रिसीव होता है. तो एक्चुअली TCP/IP मॉडल क्या करता है, किसी भी डेटा को पैकेट्स में ब्रेक करता है, उस पर एड्रेस एंड ट्रांसमिटेड लाइक रूट करता है, किस रूट के थ्रू जाना है, कैसे जाना है, ये सारी चीजें जो है कौन डिसाइड करता है, TCP/IP मॉडल डिसाइड करता है. मेनली TCP/IP मॉडल बोले हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि ये डिसाइड करता है कि कोई भी डेटा पैकेट्स कैसे फ्लो करेगा और किस रूट के थ्रू फ्लो करेगा. फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड TCP/IP मॉडल. सो इमेजिन इफ यू आर सेंडिंग ए मैसेज टू समवन अक्रॉस द वर्ल्ड विदाउट एन एग्रीड अपॉन ए मेथड, लाइक इसका अगर हिंदी में बताया तो अगर सपोज कीजिए कि आप इंडिया में बैठे हैं, ठीक है, और आप किसी यूएस में या फिर अमेरिका में बोल रहे हैं कि ठीक है मैं तुम्हें कोई एक मैसेज या फिर कोई चीज डेटा सेंड करना चाहता हूँ विदाउट किसी मीडियम के थ्रू. मतलब आपके पास ना कोई सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ना कोई मोड है, या कुछ आपको पता नहीं है कि आपको कैसे भेजना है. ठीक है, तो इन सब चीज को ओवरकम करने के लिए इंटरनेट में क्या है, TCP/IP मॉडल है जो कि ये डिसाइड करता है कि इफिशिएंट एड्रेसिंग एंड राउटिंग क्या होगा, डेटा का इंटीग्रिटी, उसका एरर चेकिंग, उसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या होगा, ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए एक रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, सो दैट एक कम्युनिकेशन प्रॉपर एस्टेब्लिश हो सके. इसलिए हमें जरूरत है TCP/IP मॉडल का. उसके बाद आता है इसमें कितने लेयर्स होते हैं. सो बेसिकली TCP/IP में क्या होता है कि 4 लेयर्स होता है. पहला आता है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड में आता है आपका इंटरनेट लेयर, और उसके बाद आता है आपका नेटवर्क एक्सेस लेयर. ठीक है, सो मेनली TCP/IP मॉडल हैज 4 लेयर्स एंड ईच लेयर हैज ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर एक लेयर का एक अपना काम है, हर एक लेयर का एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइंड है कि उस लेयर पे यही काम होगा. जैसे कि एप्लीकेशन लेयर का अपना काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का अपना काम है, इंटरनेट लेयर का अपना काम है, एंड उसी तरीके से नेटवर्क एक्सेस लेयर का अपना काम है. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एप्लीकेशन लेयर क्या होता है. जो सबसे फर्स्ट लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, वो क्या है. सो दिस इज वेयर यूजर एप्लीकेशन इंटरेक्ट विथ द नेटवर्क. मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पहला लेयर है जब भी कोई यूजर का एप्लीकेशन जो है वो इंटरेक्ट करता है कहाँ पे, नेटवर्क से आपका. ठीक है, एंड जो ये इंटरेक्शन होता है वो किसी न किसी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है. लाइक जो बेसिक्स प्रोटोकॉल्स हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि प्रोटोकॉल क्या होता है. ठीक है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं. तो कुछ की प्रोटोकॉल जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो है HTTP या HTTPS, जो मेनली हर कोई जानता है कि वो
वेबसाइट में यूज होता है। FTP फाइल ट्रांसफर के लिए प्रोटोकॉल है। DNS जो है कन्वर्ट्स डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेस, किसी भी नाम को एक IPs में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज होता है, DNS का यूज होता है। SMTP/IMAP ये किस चीज के लिए यूज होता है, ये होता है ईमेल को सेंड या रिसीव करने के लिए। एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं कि जब भी आप google.com टाइप करते हैं ब्राउजर पे, इधर इट इज क्रोम और एज, ओके, तो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, वहां पे DNS जो प्रोटोकॉल है उसका यूज करके google.com को एक IP में कन्वर्ट करता है एंड एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है किसके साथ, गूगल सर्वर के साथ, सो डेट आप वहां पे आपको वेब पेज में google.com का जो भी फ्रंट पेज होता है वो शो हो जाए। तो ये काम किसका आता है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर आता है। दूसरा ट्रांसपोर्ट लेयर। सो ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ डेटा इज डिलीवर्ड बिटवीन द डिवाइसेस। ठीक है, मतलब डेटा जो है बिटवीन द डिवाइसेस कैसे ट्रेवल करेगा, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये देखिए इसके नाम से समझ में आ रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ले जाना ले आना, ये किसका काम हो सकता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम हो सकता है। और इसमें मेनली दो प्रोटोकॉल इंक्लूड होते हैं। पहला होता है TCP और दूसरा होता है UDP। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड सेकेंड वन जो है UDP, वो है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, देखिए इसमें दो प्रोटोकॉल है। पहला क्या है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड दूसरा है आपका UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। दोनों का अपना अपना बेनिफिट और मतलब अपना अपना नुकसान है। अगर पहले का हम कुछ फीचर्स समझेंगे कि उसमें क्या क्या मेन की पॉइंट्स है, तो पहला वाला क्या होता है, जो TCP है वो है रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड, इंश्योर डेटा रीचेस इन द राइट ऑर्डर। जो भी आप डेटा सर्च कर रहे हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में, या फिर जो भी डेटा आप सेंड कर रहे हैं प्रॉपर ऑर्डर में सामने वाले में डिलीवर्ड हो। यूज्ड फॉर वेब ब्राउजिंग, ईमेल्स, फाइल्स एंड डाउनलोड्स, ओके। एंड सेकेंड वन इज लाइक UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये फास्टर है, कनेक्शन लेस है, नो गारंटी ऑफ डिलीवरी एंड यूज्ड फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग। ये जो लास्ट लाइन है इसे आप समझिए क्या है, यूज्ड फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग। कभी कभी क्या होता है जब हम गेमिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे एक ब्लर टाइप का स्क्रीन बन जाता है, यानी कि कुछ कि थोड़ा सा हाफ चेहरा एक कोने में रहता है, शरीर एक दूसरे कोने में रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो डेटा पैकेट्स है वो सर्वर से वो प्रॉपरली आपके एंड, बिकॉज यू आर द रिसीवर एट दैट टाइम, राइट। सो आपके एंड पे वो डेटा प्रॉपरली जो है डिलीवर्ड नहीं हुआ, इसलिए क्या है वो आपको एक प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पाया, इसलिए वो पिक्चर ब्लर आ रहा है। तो वो किसके अंदर आ जाता है, वो UDP के अंदर वो चीज आ जाता है जो वीडियो स्ट्रीमिंग गेमिंग होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि ये इसमें मतलब कैसे काम करता है। ये देखिए ये डिफरेंस है TCP एंड UDP का, कि अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर कोई UDP यूज कर रहा है, UDP प्रोटोकॉल के थ्रू अगर अपना डेटा सेंड कर रहा है, या फिर अगर TCP प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा सेंड कर रहा है, तो डेटा पैकेट फ्लो कैसे होता है। ठीक है, तो रिसीवर क्या हुआ, रिक्वेस्ट रेज किया, सेंडर रेस्पॉन्स किया। ठीक है, वो सेंडर जो है डेटा भेजना चालू कर दिया। रिसीवर के एंड से अगर कोई एक्नॉलेज नहीं भी हो रहा है फिर भी बार बार वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है। यही चीज अगर हम TCP में देखेंगे तो एक तरफ सेंडर है, दूसरी तरफ रिसीवर है। ठीक है, यहाँ से डेटा रिसीवर से, मान लीजिए आपका रिसीवर से डेटा आया, यानी कि रिक्वेस्ट आया, सेंडर ने एक्नॉलेज, सिंक हुआ, फिर एक्नॉलेज हुआ, सिंक एंड एक्नॉलेज हुआ इधर से, फिर इसने एक्नॉलेज किया, ठीक है मुझे डेटा रिसीव हो गया है। तो ये एक तरीके से इसको ये बोलते हैं 3-वे हैंडशेक। ठीक है, अब आता है व्हाट इज इंटरनेट लेयर। सो नाउ कम्स द हार्ट ऑफ द TCP/IP मॉडल। इंटरनेट लेयर को हम क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ द TCP/IP मॉडल। दिस इज वेयर राउटिंग एंड एड्रेसिंग हैपन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर क्या होता है, राउटिंग एंड एड्रेसिंग होता है। ठीक है, और इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो IP प्रोटोकॉल यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, एंड अदर होता है ICMP एंड ARP प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो भी डेटा पैकेट है
डेटा पैकेट पे राउटिंग एंड एड्रेसिंग, यानी कि किस रूट पे जाना है, ठीक है, वहां पे आपको प्रॉपर एक रूट बताया जाएगा और एड्रेस, यानी कि सेंडर एंड रेसिपिएंट दोनों का एड्रेस उस डेटा पैकेट पे एंटर किया जाता है, ठीक। तो ये एक तरीके से हर्ट, इसीलिए इसको क्या है, हर्ट ऑफ दिस टीसीपी आईपी मॉडल बोला जाता है। अगर देखिएगा आप थोड़ा सा अगर ब्रीफ में समझे, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, तो प्रोवाइड लॉजिकल एड्रेस एंड राउट्स डेटा अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स, ठीक है। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, आईपी प्रोटोकॉल है, उसके दो वर्जन आते हैं, IPv4 एंड IPv6। जो थोड़ा बहुत भी टेक्निकल होगा वो इस चीज को समझ पाएगा कि IPv4 जो 32 बिट एड्रेस होता है, एग्जांपल 192, आप अगर कहीं पे भी आईपी एड्रेस देखेंगे तो यूजुअली 192.168.1.1 करके शुरू होता है। उसी तरह से IPv6 जो होता है 128 बिट का होता है। अब ये आने वाली वीडियोस में आपको बिल्कुल डिफरेंस बताएंगे कि IPv4 क्या है, IPv6 क्या है, इसमें आईपी रेंजेस कहाँ से, IPv4 में किस आईपी मतलब कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज है IPv4 का, IPv6 में आपका कहाँ से कहाँ तक का रेंज है। ICMP प्रोटोकॉल जो है एयर मैसेजिंग के लिए यूज होता है, ARP जो है मैप्स आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस के लिए यूज होता है। ये सारी डिटेल्स आपको जितने भी प्रोटोकॉल का है वो कमिंग वीडियोस में आपको इन डेप्थ इन डिटेल समझ में आएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि इंटरनेट लेयर जो है वो टीसीपी आईपी का हार्ट कहा जाता है, बिल्कुल मतलब। एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, वो होता है राउटिंग एंड एड्रेसिंग का। ये दो मेन कीवर्ड्स याद रखिएगा, दिस इज वेयर राउटिंग एंड एड्रेसिंग हैपेंड। अब आता है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर को हम लिंक लेयर भी बोलते हैं, एंड दिस इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द फिजिकल नेटवर्क, यानी कि केबल, स्विचेस, वाईफाई, ठीक है। एंड this layer handles how data is physically sent, okay, frame formatting, MAC addressing and error detections. Protocol and technologies which is used in this is like Ethernet, Wi-Fi and MAC addressing. For just for the example, your laptop sending data frames to the Wi-Fi routers, okay. Whenever you are searching anything from your laptop, so it is sending the data to your home Wi-Fi routers, and then router transmitting the data to that respective for whatever like vendor or anything that you are searching for. So this is how this network access layer works. And here are the like few like real world example. तो यहाँ पे आप समझ लिए कि टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, इसके जितना भी चारों लेयर्स है वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, तो देखिए जैसे भी हम समझे कि टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, उसके अंदर कौन कौन सा लेयर्स आता है, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर हो गया, या फिर नेटवर्क लेयर हो गया, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, ठीक है। इन लेयर्स के अंदर जो बेसिक प्रोटोकॉल्स है वो कौन कौन सा यूज हो रहा है। तो इससे क्या है कि एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा आपको कि काम कैसे होता है नेटवर्क, मतलब टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो काम कैसे करता है। एंड जब इसका आइडिया रहेगा कि हर लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है एंड कौन कौन सा इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लगता है, कौन कौन सा सेट ऑफ रूल्स इसमें यूज हो रहा है, डेटा पैकेट कैसे फ्लो हो रहा है, तो जब आप साइबर सिक्योरिटी में हम एंटर करेंगे तो ये सब चीज़ें आपके टिप्स पे रहे, जो कि ट्रबल शूटिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा होगा। एंड आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपने क्वेश्चंस मेंशन कीजिए, हम उस पर रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर साइकोड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।